हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु गौतम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अब हम वीडियो को देख रहे होंगे। इस वीडियो में हम ज्ञान की आवश्यकताओं तथा महत्व को जानेंगे कि ज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसका महत्व क्या है। ठीक है ना। तो ज्ञान की शिक्षा में निर्मुख रूप से आवश्यकता होती है, क्योंकि शिक्षा ही क्या है, शिक्षा हमें ज्ञान से ही प्राप्त होती है। और ज्ञान और शिक्षा क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर ही होती हैं। कि ज्ञान के अभाव में बालकों का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। अगर ज्ञान नहीं है तो बच्चों में क्या नहीं आएगा, कोई विकास हो ही नहीं सकता, कोई भी गुणों को हम विकसित नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। एक शिक्षक ज्ञान को समझकर शिक्षण की विधि से छात्रों को शैक्षिक विकास तथा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अपनी भूमिका निभाता है। कोई शिक्षक है, पहले वो ज्ञान को पढ़ता है, समझता है, फिर अपनी शिक्षण के अनुसार, अपने शिक्षण की अपनी टीचिंग स्किल के अनुसार, टेक्निक्स के द्वारा बच्चों को बताता है। फिर बच्चे उस चीज़ को समझते हैं, फिर अपने जीवन में उतारते हैं और शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। कि ज्ञान की आवश्यकता और महत्व जो है निम्नलिखित हैं। पहला है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कैरेक्टर, चरित्र के निर्माण में। ठीक है ना। फॉर द वोकेशनल डेवलपमेंट, जो भी कौशलात्मक विकास है उसके बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है ना। फॉर द हाई लेवल स्टैंडर्ड के बारे में, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में। फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास के लिए। मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास के लिए। कल्चर डेवलपमेंट मतलब सांस्कृतिक विकास के लिए। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास के लिए। बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, छात्रों के संतुलित विकास के लिए। और फॉर द ग्रो इन द लाइफ, अपनी जीवन में आगे बढ़ने के लिए किस किस चीज़ का प्रयोग होता है, ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। अब हम सीखेंगे ज्ञान के सिद्धांत। ज्ञान के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। ज्ञान के सिद्धांत वैसे इसमें 4 दे रखे हैं। पहला है अनुभववादी सिद्धांत। हम सिद्धांत के ये भी जानेंगे कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत। नंबर 3 है बुद्धिवाद का सिद्धांत। और नंबर 4 है प्रायोगिक सिद्धांत। अनुभववादी सिद्धांत मतलब क्या है, एक्सपीरियंस प्रिंसिपल क्या है, जॉन लॉक ने दिया। बालक धीरे धीरे अपने अनुभव से ज्ञान आता है। जॉन लॉक ने कहा कि पहले जैसे मैंने अभी बताया कि जॉन लॉक के अनुसार ज्ञान के प्रकार कितने थे, सेंस ऑर्गन्स था, अनुभव था और साइंस था। तो इन्होंने बताया कि ज्ञान जो प्राप्त करेगा बच्चा, वो धीरे धीरे अपने अनुभव से ही प्राप्त करता जाएगा। पहले जैसे बचपन में होगा, फिर वो अपनी जैसी जैसी उम्र बढ़ती जाएगी तो अपने अनुभव से चीज़ों को सीखता जाएगा। संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत मतलब लॉजिकल रूप से अपने माइंड से, अरस्तु ने कहा। ठीक है ना। अनुभववाद तथा तर्कवाद को नहीं माना। उन्होंने कहा कि अनुभववाद तथा तर्कवाद को नहीं माना। उन्होंने कहा जो ही बच्चा है वो अनुभववाद तथा तर्कवाद से नहीं सीखता। बालक सब ज्ञान अपने संवेगों से अर्जित करता है। संवेग मतलब जो भी इमोशनल हैं, जो भी फिजिकल, अपने मस्तिष्क से सीखता है। ठीक है ना। और बुद्धिवाद का सिद्धांत सुकरात और प्लेटो ने दिया। सुकरात और प्लेटो ने क्या कहा था, बुद्धि के बिना कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता। उन्होंने बुद्धिवाद का सिद्धांत दिया कि तो बुद्धि के बिना, अगर बुद्धि ही नहीं है तो बच्चा अनुभव भी नहीं कर सकता और ना ही वो अपने संवेगों को सीख सकता है। क्योंकि बुद्धि का होना बच्चे में बहुत ही ज़रूरी है। बुद्धि हमें जन्म से मिलती है, इसके द्वारा ही बालक का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। और प्रायोगिक सिद्धांत क्या आधुनिक सिद्धांत है ये। ठीक है ना। ये इंद्रियों तथा तर्क दोनों पर आधारित होता है। तो ये आधुनिक सिद्धांत के आज भी चल रहा है, क्योंकि जो बच्चा है या हम हैं वो इंद्रियों के द्वारा ज़्यादा सीखते हैं और तर्क के द्वारा ज़्यादा सीखते हैं। जहाँ तक देखा जाए तो जॉन लॉक की थ्योरी ठीक है। ठीक है ना। तो आधारित है प्रयोगों के द्वारा ही बालक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। यथार्थ मतलब संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, एक राइट एजुकेशन को प्राप्त कर सकता है। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में यही। थैंक यू।